बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है अहमद फ़रहान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि मुर्गियों के अंदर एग्स की क्वांटिटी और क्वालिटी को हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, और कुछ मिथ्स के मतलब भी डिस्कस करूँगा कि क्या वाकई ही असली मुर्गियाँ जो हैं वो ऐसी हैं कि ये सारा साल अंडे दें। तो अगर इस सवाल का जवाब दूँ तो ये है कि नहीं, ऐसा नहीं होता कि असली मुर्गियाँ जो हैं वो सारा साल अंडे दें। असली मुर्गियों की जो जेनेटिक्स है वो ऐसी नहीं होती। असली मुर्गियाँ जो हैं ये मैक्सिमम एक मंथ के अंदर आपको 10 से 15 एग्स देती हैं। डिपेंड करता है मुख्तलिफ़ ब्रीड्स पर। और इसके अलावा जो मुर्गियाँ लोगों ने घरों में पाली होती हैं वो जब एक झोल में 8 से 9 या 6 से 7 अंडे उतार देती हैं तो उसके बाद में ये कुछ देर के लिए कुड़क हो जाती हैं, और फिर उसके बाद में तकरीबन 10 से 15 दिन के बाद जो है ये दोबारा अंडों पे आती हैं। और फिर कुछ मुर्गियाँ जो सी हैं वो 1 महीने बाद, और कुछ जो सी हैं वो 15 दिन के बाद एग लेइंग जो सी हैं वो स्टार्ट कर देती हैं। कुछ दोस्त ये क्लेम करते हैं कि उनकी मुर्गियाँ जो हैं वो सारा साल अंडे देती हैं, या वो महीने के अंदर जो सी हैं 20-25 अंडे दे देती हैं। तो असील मुर्गियों की जो जेनेटिक्स है वैसे नहीं होती। हाँ, जो हमारी देसी मुर्गियाँ हैं उनमें से कुछ मुर्गियाँ ऐसी होती हैं जो 1 महीने के अंदर 20 से 25 अंडे उतार सकती हैं। तो अगर आपकी मुर्गी क्रॉस में है तो फिर इस चीज़ की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि आपकी जो मुर्गी है वो ज़्यादा अंडे दे, लेकिन जो असील ब्रीड है वो ये उसमें ऐसा नहीं है। दूसरी बात, ये क्या हम असील के जो एग्स होते हैं उनकी क्वांटिटी और क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं? तो जो मुस्तनिद बात है वो यही है कि हाँ, विटामिन ई का अगर आप इंटेक ज़्यादा करें तो जो मुर्गियां हैं उनके अंदर अंडों की पैदावार में इजाफ़ा किया जा सकता है। अब विटामिन ई जो है वो विटामिन ई सप्लीमेंट के नाम से भी आपको मिल जाता है। मैंने एक अपनी गुज़िश्ता वीडियो में बताया था कि हम ईजी सुपर टॉनिक के नाम से बना रहे थे एवरग्रीन फार्मास्यूटिकल में, और उसका जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट था वो विटामिन ई, अल्फा टोकोफेरोल एसीटेट भी था और साथ सेलेनियम भी था। तो अगर आप लोगों के पास कोई ऐसा सोर्स नहीं है कि आप बाहर से विटामिन ई को ले सकें, तो बहुत से लोग जो हैं वो इस पर्पज़ को अचीव करने के लिए नेचुरल वे भी इस्तेमाल करते हैं। नेचुरली आप इनको जो है सब्ज़ पत्तों वाली सब्ज़ियाँ खिला सकते हैं, टमाटर खिला सकते हैं। पालक के अंदर विटामिन ई क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। इसके अलावा जानवरों को अगर आप प्रोटीन ज़्यादा दें, प्रोटीन जो है वो दालों में ज़्यादा होती है। इसके अलावा आप इनको अंडे की सफ़ेदी भी दे सकते हैं। विटामिन ई की बहुत ज़्यादा अच्छी क्वांटिटी होती है सूरजमुखी के बीजों में। सूरजमुखी के बीज आपको आमतौर पर किसी भी दाने की दुकान से, जिसके पास काफ़ी सारा मुख्तलिफ़ क़िस्म का दाना हो, उससे आपको मिल जाएगा। किसी बर्ड्स की मार्केट में चले जाएँ, वहाँ से भी आपको सूरजमुखी के बीज मिल जाएंगे। तो वो अब अपने जानवर की खुराक के अंदर शामिल करें। तो ऐसा करने से आपके जो जानवर हैं उनकी जो एग प्रोडक्शन एबिलिटी है वो इन्हांस हो जाती है। कुछ जानवर जो हैं वो रिलेटिवली छोटे अंडे देते हैं, और कुछ जो हैं उनके एग बड़े होते हैं। मतलब बात कर रहा हूँ एग क्वालिटी की, क्योंकि एग क्वांटिटी के साथ साथ एग क्वालिटी बहुत मैटर करती है। अगर जानवर का कि अंडे का जो वेट है वो 53 ग्राम से अगर ज़्यादा है तो वो एक मीडियम साइज़ अंडा है, और उसमें डेफिनेटली ग्रोथ के अच्छे चूज़ा निकलने के चांसेस ज़्यादा इम्प्रूव होते हैं। एग की जो क्वालिटी है वो हमेशा आपकी बैलेंस डाइट के ऊपर मुनहसर रहती है। अगर आप अपने जानवरों को बैलेंस डाइट दे रहे हैं जिसके अंदर जो एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं उनकी क्वांटिटी सही है, तो यकीनन आपके जो जानवर हैं उनके जो एग की क्वालिटी होगी वो भी अच्छी होगी। इसके अलावा जानवर की जो एज है वो उसके ऊपर भी बहुत हद तक डिपेंडेंट होता है। जानवर की बॉडी मास के ऊपर बहुत हद तक डिपेंडेंट होता है कि जानवर कैसा अंडा देता है। आप जानवरों को कितनी खुराक डालते हैं, उस खुराक के अंदर आप उसे क्या क्या देते हैं, ये सब भी वो बातें हैं जिनका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये डायरेक्टली इम्पेक्ट करती हैं जानवर की एग की क्वालिटी पे। अगर आप अपने जानवर की खुड्डों के अंदर
प्रॉपर लाइट का इंतज़ाम करते हैं तो उसका भी आपको एडवांटेज ये होता है कि जानवर जो है उसके जो एग है उसकी क्वालिटी इम्प्रूव करती है। इस पर्पज़ के लिए आप अपने खुडों के अंदर जो सा है वो लाइटनिंग का इंतज़ाम लाजमी करें ताकि जो जानवर हैं वो जब उन्हें भूख लगे तो वो खाना खा सकें। हाँ, जानवर को खुराक के साथ साथ उसकी प्रॉपर एक्सरसाइज का ख्याल रखना भी बहुत ज़रूरी है। बैलेंस डाइट में मैंने आपको बताया आप इनको लीफी ग्रीन्स वेजिटेबल दें। इसके अलावा प्रोटीन रिच डाइट दें। प्रोटीन जो है ये दालों के अंदर बहुत ज़्यादा होती है, मीट और बीफ के अंदर भी प्रोटीन होती है, लेकिन कोशिश करें आप इससे अवॉइड करें क्योंकि आपकी जो कुछ ब्रीड्स हैं ख़ास तौर पर असील ये बहुत जल्दी एक दूसरे अग्रेसिव हो जाती हैं। इसी तरह छोटे चूज़ों के अंदर आप उनको कुछ दिनों के लिए जो है मुर्गी के अंडे की जर्दी भी दे सकते हैं। जर्दी के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो बहुत मिलते जुलते हैं हमारे नेचुरल टेस्टोस्टेरोन से, तो ये भी एक बहुत अच्छा सप्लीमेंट है, लेकिन आपने ध्यान रखना है कि इसके इस्तेमाल को आप रेगुलर ना बनाएं, अदरवाइज़ आपके चूज़े बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाएंगे। क्या जो है अगर आप अपने चूज़ों को ये बादाम और पिस्ते वगैरह दें तो क्या उससे जानवरों की जो है इम्प्रूवमेंट आती है? तो जी हाँ, इन चीज़ों को देने से भी जानवरों के कुछ जो इम्पोर्टेंट अमाइनो एसिड्स हैं वो आप जानवरों को दे सकते हैं, लेकिन डाइट बहुत ही बैलेंस होनी चाहिए। और दूसरा ये कि जानवर बहुत हद तक इन नट्स को खाने के बाद एग्रेसिव भी हो जाता है। तो बैलेंस डाइट का मतलब यही है कि आप अपने जानवर को सब्ज़ियाँ लाजमी दें, उनको जो है मिक्स दाना दें। मिक्स दाना के अंदर आपको दालें भी मिल जाएंगी और इसके अलावा मिक्स दाने के अंदर सनफ्लावर के सीड्स भी होंगे। तो अगर आप अपने जानवर की डाइट को बैलेंस रखते हैं तो ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका जानवर जो है वो इम्प्रूव्ड लाइफ गुजारेगा। इसके अलावा मैंने अर्ज़ की थी कि आपको जो है मछली के कैप्सूल यानी कॉड लिवर ऑयल के कैप्सूल जो हैं वो अपने नियर बाय मेडिकल स्टोर से अवेलेबल हो जाएंगे, तो आप वो भी वक्तन फ़वक्तन जानवरों को दें और इंशाल्लाह आपके जो जानवर हैं वो तंदुरुस्त भी रहेंगे, उनकी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों इम्प्रूव रहेगी। याद रखें आपके जो जानवर हैं उनकी ग्रोथ, उनकी नशोनुमा, उनके अंडे देना, उनके अंडों की क्वांटिटी ये बहुत हद तक आपके हाथ में है क्योंकि ये सब डिपेंडेंट है जानवरों की अच्छी खुराक पे। बहुत बहुत शुक्रिया, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।